आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजनाओं को दी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा सरकार ज्ञान भारतम अभियान की करेगी शुरुआत। पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी, मुख्यमंत्री कुक्षी में हुए शामिल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णयों के बारे में आज नई दिल्ली में बताया कि इसका आरंभिक परिव्यय 1,600 करोड़ रुपए है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। किसानों के खेती करने के तरीके में मेजर परिवर्तन आए, उनको लेके ये सब स्कीम बनी 1,600 करोड़ रुपीस। तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसानों को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाकला कटपड़ी सिंगल रेल लाइन खंड के दोहरीकरण को स्वीकृति दे दी है। इस मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से करीब 400 गांवों के 14 लाख लोगों को लाभ होगा। सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा के लिए 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है, जिसका एकमात्र उपाय समावेशी दिनचर्या है, जिसका अनुपालन जैन समुदाय सदियों से करता आ रहा है। प्रधानमंत्री ने विदेशों से वापस लाई गई 20 से अधिक तीर्थंकरों की मूर्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत अपनी संस्कृति को विकसित कर रहा है। श्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण साहित्यों के गुम हो जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ज्ञान भारतम अभियान की शुरुआत करेगी। हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 9 संकल्पों से निश्चित ही नई ऊर्जा के स्रोत बनेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से 9 संकल्पों के पालन का आह्वान किया है। इन संकल्पों में जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता का मिशन, वोकल फॉर लोकल, देश दर्शन, नेचुरल फार्मिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, योग और खेल को जीवन में लाना और गरीबों की सहायता का संकल्प शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अपनी अद्भुत कला, लगन और मेहनत से राम सहाय पांडे ने बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन देश के कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के कुक्षी में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन और पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया गया और टोकन स्वरूप 2 स्वयं सहायता समूह को 17 लाख रुपए की CCL राशि के चेक भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना, गोकुल ग्राम सहित सरकार द्वारा किए जा रहे अनेक कार्यों की जानकारी दी। इस बीच प्रदेश में पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में महिला एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए पोषण पखवाड़े में प्रमुख विषयों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। निवाड़ी में कल जीवन के प्रथम 1000 दिवस की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पोषण थाली, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, वजन लंबाई तथा स्वास्थ्य जांच कराई गई।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री शाह सहकारिता विभाग की समीक्षा भी करेंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। उन्होंने आज कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यक्रम जारी हैं। जल संसाधन विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत केरवा डैम के समीप श्रमदान किया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के ग्राम गाजनपुर में स्थानीय नाले के ऊपर 50 बोरियों का बंधान बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर साफ सफाई की गई। वहीं देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज अमृत संचय अभियान की टीम ने छात्र छात्राओं को बारिश का पानी सहेजने और बूंद बूंद पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज पंधाना के ग्राम राजगढ़ में चेक डैम की साफ सफाई की गई। वहीं नीमच जिले में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने ग्राम जवासा में जल चौपाल आयोजित की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, धार, ग्वालियर समेत 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें इंदौर, मंदसौर, सतना जिला शामिल है। प्रदेश में कल सर्वाधिक तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस गुना में दर्ज किया गया है। तेज गर्मी में मौसमी बीमारियों में भी वृद्धि हो रही है। भोपाल के जेपी अस्पताल के मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गर्मी से बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आजकल टेम्परेचर का ट्रेंड बढ़ा है, गर्म हवा भी शुरू हो गई है, टेम्परेचर 41 क्रॉस कर रहा है। ऐसे में बुजुर्गों को तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि गर्मी में नहीं निकलें, क्योंकि ओल्ड एज में हीट स्ट्रोक की समस्या बड़ी ज्यादा रहती है। बाहर का तला गला भी नहीं खाएं। बच्चे और बूढ़े दोनों कोशिश करें कि जब बाहर धूप में निकलें तो अपने शरीर को ढक के और थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के उन्नयन की स्वीकृति और अन्य विकास कार्यों की बहुमूल्य सौगात प्रदान करने पर केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए रोड और हाईवे का विशाल नेटवर्क आकार ले रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में आज शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झाबुआ में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रेल प्रशासन द्वारा संतरागाछी अजमेर संतरागाछी साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के अशोकनगर, गुना एवं रुठियाई स्टेशनों पर रुकेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री एवं भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा बैठक में अभियान को जनप्रतिनिधियों और जनभागीदारी के सहयोग से वृहद रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर बालागुरु के ने अधिकारियों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए। रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान विद्यालय के गणित विभाग में आज रिसर्च ऑब्जेक्टिव एवं डिजाइन विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और खंडवा जिले में जिला अस्पताल एवं सामुदायिक व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्त्री रोग विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं की जांच कर उनका उपचार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजनाओं को दी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, सरकार ज्ञान भारतम अभियान की करेगी शुरुआत। पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। मुख्यमंत्री कुक्षी में हुए शामिल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।